अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान का स्क्वाड मुसलसल ताखीर का शिकार है, लेकिन यहां पर खबर आ रही है कि स्क्वाड के हवाले से सिलेक्शन कमेटी ने कुछ फैसले किए हैं। 5 ऐसे नाम शामिल किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फैसले किए गए हैं और इसमें 5 नामों को शामिल किया जा रहा है, 5 नामों को माइनस किया जा रहा है। ये कौन से 5 नाम हैं जो टीम का हिस्सा बन रहे हैं, जो कुछ अरसा पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे लेकिन अब वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे और यही नाम हतमी तौर पर 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होंगे। इनके स्टैट्स इन 5 नामों के और इनकी मुकम्मल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सऊद शकील की बात करेंगे। सऊद शकील 12 इनिंग खेली हैं, 317 रन किए हैं, एवरेज इनकी 28.81 की है और इसी तरह से 3 फिफ्टियां हैं। 89.80 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसी तरह से बात करेंगे खुशदिल शाह की, इनको भी शामिल किया जा रहा है। 8 इनिंग्स हैं, 199 रन करते हैं, 33.16 की एवरेज है और इसी तरह से ना कोई 50 है ना ही कोई सेंचुरी स्कोर की है। स्ट्राइक रेट इनका 109.20 का है। तीसरे ऐसे बॉलर की बात करेंगे, बल्कि यूं कहे कि ऑलराउंडर की बात करेंगे। आमिर जमाल हैं, मैचेस इनके 3 हैं, विकेटें इनकी 3 हैं, एवरेज है इनकी 28.33 की, इकोनॉमी इनकी 5.31 की है। इसी तरह से स्ट्राइक रेट इनका 55 का है और कुछ अर्सा पहले डिस्कशन में नहीं थे लेकिन अचानक से नाम आया है। कहा यह जा रहा है कि यह भी 15 रुकनी स्क्वाड में होंगे। एक और बड़ा नाम जो एक लंबे अरसे से ड्रॉप कर दिया गया था और किसी एक सवाल करने पर यूं कहिए कि एक तरह से सजा दी गई थी, फखर जमान वापस आ रहे हैं और फखर जमान को भी स्क्वाड में हतमी तौर पर फाइनल कर लिया गया है। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 82 रन है उनके, 3492, एवरेज है उनकी 46.56 की, स्ट्राइक रेट है 93.44 का और इसी तरह से उनकी 16 फिफ्टियां हैं। 11 बार उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की है। एक और नाम है, वो है मोहम्मद अब्बास, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ओडीआई मैच नहीं खेला। ये वो स्क्वाड है, ये वो 5 नाम है जिनको शामिल किया जा रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का स्क्वाड ताखीर का शिकार है और चेयरमैन पीसीबी को कोई फिक्र नहीं है। चेयरमैन पीसीबी अमेरिका यात्रा पर हैं, लेकिन वहां पर बात क्रिकेट की नहीं हो रही बल्कि बात हो रही है हुकूमती उमूर की। जबकि दुनिया हम पर हंस रही है, तमाशा देखने को मिल रहा है कि मेजबान मुल्क जिसने मेजबानी करनी है, दुनिया की तमाम टीमें अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर चुकी हैं, लेकिन वो मुल्क जिसने मेजबानी करनी है, जिसने इवेंट को लेकर चलना है, उसने अभी तक भी अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। दुनिया हम पर सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं कर रहा, मुसलसल ताखीर क्यों हो रही है। पहले बताया गया कि साइम अयूब की बड़ी इंजरी इसकी वजह है, लेकिन साइम अयूब से मुतल्लिक खुद चेयरमैन पीसीबी जब ये कहते हैं कि साइम अयूब से मुतल्लिक मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है कि साइम अयूब आउट हो चुके हैं, तो साइम अयूब से मुतल्लिक फैसला कर लेना चाहिए था और अब तक स्क्वाड सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया को हंसने का मौका दिया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी साहब से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम उस क्रिकेट के लिए भी निकालिए जिसके आप चेयरमैन होने का दावा करते हैं। और अमेरिकी यात्रा में आपने अमेरिकी क्रिकेट पर बात तो की है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत थी, उस पर फोकस करने की जरूरत थी और आपको अब तक अपना स्क्वाड फाइनल कर देना चाहिए था। क्या डर है कि नजर लग जाएगी? नहीं लगेगी नजर, आप उसका ऐलान कीजिएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे हो रही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हसनैन और साम अयूब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी कौमी टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल और सऊद शकील की वापसी मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ताखीर का शिकार, मगर मोहसिन नकवी अमरीकी यात्रा पर। चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम्स की तैयारी की डेडलाइन खत्म होने को। चैंपियंस ट्रॉफी टिकटों की फरोख्त शुरू, टिकटों की कीमत 1000 से 25,000 तक है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के जसप्रीत बुमराह ले उड़े। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टी20 आज खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। और होबार्ट हरकन्स ने सिडनी थंडर्स को 7 विकेटों से हराकर पहली बार बिग बैश लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के हवाले से, पाकिस्तान के स्क्वाड में ताखीर क्यों हो रही है इस पर, और इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी कहां खो गए हैं, कहां गायब हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नवीद खोकर साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम चाहते हैं, जानने वाले भी ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की तमाम टीमें अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, पाकिस्तान अभी तक ताखीर, मुसलसल ताखीर, वजह क्या है, क्यों अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा?
बहुत शुक्रिया लुकमान, वक्त देने के लिए। मैं बात करूंगा, आप चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी हर एक चीज लेट हो रही है। आपने कहा था कि हमने 25 तारीख को जो स्टेडियम है उनकी इनॉग्रेशन करनी है। फिर आपने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने हर एक चीज में लेट किया है। आप जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने थे तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से काम शुरू कर देना चाहिए था। आपके स्टेडियम जल्दी बन जाते तो आपके स्टेडियम के अंदर आपको होम सीरीज खेलनी चाहिए थी। अपनी कंडीशन से हम आंग होने के लिए सीरीज खेलनी चाहिए थी, आपने वो नहीं खेली है। आप बाहर चले गए, बाहर जाके वापस आए, आपने टेस्ट मैचेस खेले। आप अभी वेस्ट इंडीज के साथ जो टेस्ट मैचेस थे, हर एक चीज लेट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका स्क्वाड है वो फाइनलाइज होना चाहिए था। उस स्क्वाड को अभी तक 7 मुल्क, दीगर मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो तो फाइनलाइज कर चुकी हैं। आप अभी तक कंफ्यूज हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, बिजी इंसान है। वो अमेरिका में मौजूद है, अमेरिका की टीम को कोचिंग करने के हवाले से वो जरूर बता रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी बात भी याद नहीं है कि इसी अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपनी सरजमीन के ऊपर हराया था। एक बार नहीं, दो बार हराया था। वो इसलिए कि एक बार वो पहले जब मैच बराबर हुआ, उसके बाद जब आपको सुपर ओवर मिला, वहां पर भी जाके हार गए। तो उस अमेरिकन टीम को ये कह रहे कि हम आपकी कोचिंग करेंगे, तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब उनकी कोचिंग करने को छोड़ें, वो आके पाकिस्तान के अंदर जो अपनी टीम की अनाउंसमेंट है वो आके करें। वो साइम अयूब के हवाले से बार बार कहा जा रहा था, साइम अयूब के हवाले से, साइम अयूब का फाइनलाइज हो जाएगा। यार, एक अगर प्लेयर नहीं है आपके पास, अगर मौजूद नहीं है, तो क्या मतलब आप टीम रोक देंगे? क्या मतलब आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे? यानी कि अपने स्क्वाड का ऐलान करने की बजाय चेयरमैन पीसीबी साहब अमेरिका में बैठ के उस टीम की कोचिंग के हवाले से बातचीत कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं कर रहे। आपकी शो में इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका के मैच के हवाले से आपके शो में मैंने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान के हालात नहीं थे उस वक्त कि जो पाकिस्तान अमेरिका से जीता, और मैंने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा उनसे, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। आज हम उस पोजीशन पे बैठे में, मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में बैठे में, वो ये बात कर रहे हैं कि हम आपकी टीम को कोचिंग करेंगे। भाई, आप छोड़ें उनकी कोचिंग को, वो अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको छोड़ दें। आपके मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, वापस पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके इनॉग्रेशन करें टूर्नामेंट की। कल भी जी न्यूज ने एक खबर लगाई हुई थी कि पाकिस्तान ने जो ये यूएई में सारा इवेंट ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वो इंडियंस हैं, वो करते रहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन आप उन बातों को खत्म करें। आए यहाँ पे आके इनॉग्रेशन करें, आए यहाँ पे आके टीम के अनाउंसमेंट करें, बता दें साइम अयूब अवेलेबल नहीं है। और साइम अयूब के ना होने से आपकी टीम पे इस तरह का फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिस तरह से आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि अगर साइम नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप फखर जमान को लेकर आने की बात कर रहे हैं, फखर जमान को लेकर आ जाए। आप बात कर रहे थे आज इंट्रो में, मैं सुन रहा था कुछ और नाम भी हैं, वो भी शामिल किए जाने का इम्कान है। लेकिन साइम अयूब से मुतालिक जब खुद कहते हैं कि मैं उस पर रिस्क नहीं ले सकता, इट्स मींस कि चेयरमैन पीसीबी खुद ये कह रहे हैं कि साइम अयूब शायद चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे, तो फिर ताखीर क्यों की जा रही है? जब एक तरह से आप तो ये तो दावा करते थे कि हमने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हराई है, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज हराई है, और कहते थे हमारा कॉम्बिनेशन बन चुका है, बिल्कुल तैयारी है, टेस्ट में हमें मसला है, T20 में मसला है, ओडीआई में तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मसला नहीं है तो फिर ताखीर किस चीज की है? ये समझ से बाहर हो रहा है नवीद। लुकमान, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आपको याद होगा वो टाइम जब रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने आके पाकिस्तान को 2-4 सीरीज बैक टू बैक जीती थी T20 में। तो वो उन्होंने आके ये बात की थी कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ T20 सीरीज है। आप नंबर 1 पे चले गए थे रैंकिंग में, आपके लड़के नंबर 1 पे चले गए थे रैंकिंग में, और आपने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम T20 की ही पे कोशिश करेंगे। आपने देखा कि बैक टू बैक आपके FTPs के अंदर भी बड़े T20 मैचेस पड़े थे, उसके बाद ओडीआई को भी भूल गए थे, टेस्ट को भी भूल गए थे। अब ये सब आए हैं, ये आके कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है ओडीआई, हमने वहां उसको हरा दिया, वहां उसको हरा दिया। भाई, कोई खुदा का वास्ता है, कोई खुदा का खौफ करे कम से कम आप लोग को पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। एक चेयरमैन आता है, वो T20 को अपना माइबा बना लेता है, दूसरा आता है वो ओडीआई को बना लेता है। या टेस्ट क्रिकेट कहां पे गई है? आपको रिसेंटली साउथ अफ्रीका में शिकस्त हुई है, आपको बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में शिकस्त लेके चली गई है। आप कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो आप मैच हारे, आपने अपनी पिचेस जो बनाई थी, अपने पूरी कोशिश लगा कर ली, आप 1% भी चांस नहीं छोड़ा, आपने कोई भी चांस छोड़ने की कोशिश नहीं की। आपको फिर भी घर में आके शिकस्त देकर 35 साल के बाद वो ये मैच जीत के चले गए आपसे। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि हम ओडीआई में फलाना कर देंगे? ओडीआई का तो पता लगेगा ना अभी जब आप चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आएंगे। आपको तो चैंपियन ट्रॉफी की टीम अनाउंस नहीं आपसे हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। मेरा ख्याल है टीम अनाउंस नहीं हो रही, लेकिन दावे बड़े से बड़े किए जा रहे हैं। नवीद, आप साथ ही रह गए, कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। ताखीर क्यों है, यही सवाल है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान की तैयारियों की, और तैयारियां कुछ ये हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी नहीं किया, लेकिन जो नाम चल रहे हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं कि आज इसको इन किया जा रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, उसी पर बात करते हैं। अब कुछ नए नाम सामने आए हैं, और उन नए नामों में शामिल हैं इरफान, नियाजी, सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को
ड्रॉप किया जा रहा है और फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और अब्बास अफरीदी का नाम आ रहा है कि इनको वापस लाया जा रहा है। हसनैन को भी ड्रॉप किया जा रहा है। नवीद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, क्या आप समझते हैं कि जो अभी तक पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें आज की जो डिस्कशन है जो कल से चल रही है वो यही है कि ये 5 नाम वापस आ रहे हैं। खुशदिल शाह अचानक से उन्होंने एंट्री मारी है, बीपीएल में कुछ रन्स किए हैं, कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन वो तो T20 फॉर्मेट है। हाँ, सिर्फ T20 फॉर्मेट नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो डोमेस्टिक इवेंट है और डोमेस्टिक में आप यही गलतियां करते हैं आमतौर पे। जब डोमेस्टिक में आप लड़कों को देखते हैं वो वहां पे 2-4 छक्के मार लेते हैं, छोटी बाउंड्रीज होती हैं। T20 कुछ दिल शाह हैं जो वो ठीक है, T20 के प्लेयर जरूर हैं, ओडीआई में कम से कम उनकी जगह नहीं बनती। मैं आपके सारे नाम के ऊपर बात करें, सऊद शकील है, उन्हें होना चाहिए। फखर जमान है, उन्हें जरूर होना चाहिए, आपके पास मौजूद नहीं है। टॉप ऑर्डर्स को मौजूद नहीं है। आमिर जमाल, में तो बड़ी टाइम से ये बात कर रहा हूँ, पता नहीं आमिर जमाल के साथ इशू क्या चलता रहता है कि वो बॉल नहीं कर पाते हैं। जब भी वो आते हैं आपके पास बड़े टाइम के बाद, अब्दुल रज़ाक के बाद शायद आमिर जमाल हैं जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मौजूद हैं। हमने बड़े लंबे टाइम तक फहीम अशरफ को भुगता, लंबे लंबे उनको स्पेल भी मिलते थे, उन्होंने उनको छक्के भी पड़ते थे, हम फिर भी भुगते रहे। आमिर जमाल के ऊपर काम नवाज भी लंबे अरसे तक भुगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ में हमें आगे जाना चाहिए। अगर मैं खुशदिल शाह के हवाले से बात करूंगा कि शायद उनको नहीं होना चाहिए स्क्वाड में। आप एक बीपीएल को देख ले, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लेंगे तो वहां पे उनके सारे उन स्टैट्स को देख के आप अगर उन्हें एक इंटरनेशनल, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल इवेंट के अंदर आप डाल देते अपने स्क्वाड के अंदर, फिर आप उन्हें जगह भी दे देंगे। मुझे लग रहा है इस तरह की सूरत अगर वो आते हैं स्क्वाड में तो उनको जगह भी मिल जाएगी 11 में। फिर वो, मेरा नहीं ख्याल है कि वो आप उन्हें मिडिल ऑर्डर पे जाके खिलाएंगे और मिडिल ऑर्डर पे वो आपको वो रिजल्ट दे सकें कि वो स्टफ नहीं है खुशदिल शाह की, जिस स्टफ की शायद उम्मीद कर रहे हैं आप। अब्बास अफरीदी की बात करें, यस वो होने चाहिए, बट ये कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान को जो भी है, साइम अयूब नहीं है, अब खत्म हो गई ये बात। अगर वो कोई और सुफियान मुकीम को बाहर रखना, आप रखें, जो कुछ भी करे, कम से कम प्लीज कम से कम स्क्वाड के अनाउंसमेंट करें। लोगों, आपके पास 11 फरवरी तक टाइम है, आप उसमें कर लेंगे। बिल्कुल, तो आप कम से कम स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए। लेकिन सुफियान मुकीम तो अभी आए थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, बड़े यंगस्टर हैं और जो नए लड़के आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस से अच्छे असरात छोड़े। आप समझते हैं कि साइम सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर देना दुरुस्त फैसला है? असल में शायद ये आमिर जमाल को पार्ट टाइमर के साथ जाएंगे, आमिर जमाल के साथ में इब्रार के साथ जाएंगे पार्ट टाइमर्स के साथ, और मेरा नहीं ख्याल है कि ये 2 से 3 जो फुल टाइम स्पिनर्स हैं वो उनको रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद इस मामले को सोच रहे हैं इस तरह से कि सुफियान मुकीम की जगह होनी चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्होंने रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस भी दी हैं इसके बिहाफ पे भी, बट ये कि शायद टीम मैनेजमेंट ये बात सोच रही है कि आप 2 जो स्पिनर्स हैं, इसमें एक पार्ट टाइम और फुल टाइम स्पिनर है, उसको साथ लेकर जाएंगे स्क्वाड के अंदर। तो आई थिंक सो ये सोची जा रही है बात, बट सुफियान मुकीम की जगह बनती है। कम से कम आप अगर खुशदिल के लिए आप जगह बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए इस तरह के प्लेयर्स को। तो सुफियान मुकीम की जगह जरूर बनती है। आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, होना चाहिए सुफियान मुकीम के लिए कोई ना कोई कॉर्नर जरूर होना चाहिए। बट यहाँ मैनेजमेंट ने कुछ और फैसले किए, मुझे लगता है ऐसा कि जैसे मैनेजमेंट 5 फास्ट बॉलर के साथ जाएगी और साथ में जो 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनके साथ जाने का प्लान करती है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा कम स्पेस बनती है आपके स्पिनर्स के लिए और विकेट भी। अच्छा, एक और चीज हो रही है, एक और काम हो रहा है कि बाबर आजम और फखर जमान से ओपनिंग कराने के हवाले से बात चल रही है। इवेंट से एन कबल आप दोबारा से अपना ओपनिंग सेट चेंज कर दें, या आप समझते हैं कि बाबर आजम एक स्पेशलिस्ट ओपनर हैं या उनकी मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है? अगर आप उनको ओपनर लेकर आएंगे तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। मेरा ख्याल है थोड़ी सी गलती हमने पीछे भी की है, और वो गलती की थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब आपने इमामुल हक को ट्राई किया था, इमामुल हक के साथ आप आ रहे थे, तो आपने इमामुल हक को जगह देनी चाहिए थी। इमामुल हक आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े रन बनाते हैं और टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो तेजी से खेलते हैं, तेज तो खैर सॉरी नहीं खेलते, बढ़िया के बड़े रन बनाते हैं इमामुल हक। तो उनकी जगह बनती थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस सीरीज के अंदर, और उनको शामिल करने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि अगर आपके पास साइम अयूब नहीं होते तो आप इमाम को कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे ओपनिंग पेयर के लिए। इमाम गो के स्लो खेलते हैं लेकिन कम से कम विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं, और आपको जो इनिशियली आपके 10 ओवर्स हैं वो गुजारते हैं। मेरा ख्याल है इमामुल हक के हवाले से जो ये गलती यहाँ पे की है, और जो शान मसूद के हवाले से बातें चल रही थी कि इमाम को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, शान को ऊपर लेकर आ गए, तो शान के हवाले से ये बातें भी चल रही थी कि वो आएंगे टॉप ऑर्डर पे फखर जमान के साथ। लेकिन आप जो बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम के साथ में बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बाबर आजम के साथ फखर जमान को आना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ एक टॉप ऑर्डर का मसला नहीं है। अगर आप ऊपर से बाबर
बाबर आजम के साथ आ जाते हैं फ़खर जमान और उनमें से कोई लड़का आउट हो जाता है तो फिर आप नीचे कहाँ पे आएंगे? बाबर आजम की रिसेंट परफॉर्मेंसेस क्या है? रिसेंटली उन्होंने क्या रन किए? एक मेरे ख्याल में एक 32 रन उन्होंने किए पहले टेस्ट मैच के अंदर। और ओवरऑल अगर बाबर आजम की बात करें तो स्टेडियम्स की तैयारियों पर बात कर लेते हैं। हैं। जो लास्ट डेडलाइन पीसीबी की जानिब से दी गई है वो बहुत करीब आ गई है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक आपको लग रहा है कि इस जो लास्ट डेडलाइन है इसमें काम मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, होना तो चाहिए। अब तो वैसे चीज़ें निखर के सामने आ रही हैं, चीज़ें बन रही हैं। उन्होंने क्रेन्स वेन्स भी वहाँ से सारे हटा दिए हैं। 1-2 क्रेन्स हमें नज़र आ रहे हैं। जो मेन चीज़ वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी जो चल रहा है वो सारा आपकी जो कुर्सियाँ हैं उनकी सेटिंग चल रही है। नीचे जो टफ टाइल्स लगाई जा रही हैं वो ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। हो जाना चाहिए। फिनिशिंग का काम थोड़ा-सा लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन वो ज़्यादा इस तरह से नहीं होता कि मुश्किल नहीं होता ज़्यादा, और उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आते। फिनिशिंग का काम दिन रात में हो सकता है। आई थिंक सो हो जाना चाहिए। आप ये 25 की बात कर रहे थे, लेकिन कम से कम अब 30 की डेडलाइन है, आई थिंक सो उसके ऊपर जाके काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आप 8 तारीख को वहां मैच करवाने जा रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका वहां पे, कि इससे पहले स्टेडियम के अंदर कोई फॉल्ट्स हैं तो इतना बड़ा क्राउड वहां पे बैठा हुआ होगा, तो मैचेस के दौरान आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये फॉल्ट है और आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ये अच्छा फैसला था पीसीबी का कि जिन्होंने फैसला किया कि ट्राई सीरीज के 2 मैचेस यहाँ पे लाहौर में और 2 कराची में करवा लिए जाएं। तो ये आई थिंक सो तैयार हो जाएगा। लेकिन ट्राई सीरीज के मैचेस यहाँ पर रखे गए और 8 को पहला मैच है और उस हवाले से लास्ट डेडलाइन बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और देखते हैं कि मुकम्मल होती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से और इसके साथ साथ बात की है पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक ताख़ीर का शिकार क्यों है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।